जय हिंद दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज क्या है खास? चलिए जानते हैं आज का हिस्ट्री, आज का इतिहास। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भगवान शंकराचार्य के बारे में। क्या आपको पता है कि जो आज कलयुग में हम सभी सनातनियों को एक बार अपने जीवन में 4 धाम यानी वृंदावन, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और दक्षिणी में रामेश्वर के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। यह बात हमें शंकराचार्य जी ने बताई थी और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें सबसे पहले भगवान शंकराचार्य के बारे में पढ़ना होगा। आपको बता दूं कि इनके जन्म को लेके बहुत से मतभेद हैं, लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियन का मानना है कि इनका जन्म 788 में हुआ था और 820 में इन्होंने समाधि ले ली थी, यानी ये सिर्फ 32 साल तक ही जीवित रहे थे। भगवान शंकराचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार के कलारी चेर साम्राज्य यानी केरल में हुआ था। पिताजी का नाम शिव गुरु था और इनकी माताजी का नाम अर्यंबा था। इनके माता पिता का ऐसा मानना था कि भगवान शिव की कृपा से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। भगवान शंकराचार्य का दिमाग अलग ही लेवल का था। 3 साल की उम्र में जब बच्चे ठीक तरह से बोलना भी नहीं सीखते हैं, तब उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम सीख ली थी। और यही नहीं, उन्होंने सारे वेदों को पढ़ लिया था। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने काबू कर लिया था। और जब ये 3 साल के थे तभी इनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया था। परंपरा के अनुसार भगवान शंकराचार्य का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार का मतलब ब्राह्मण में जो परंपरा के अनुसार जनेऊ दिया जाता है उससे है। इसके बाद बालक शंकर यानी भगवान शंकराचार्य को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। गुरुकुल में तो जैसे चमत्कार सा होने लगा। जिस शास्त्रों को पढ़ने में 20-20 साल लग जाते थे, इन्होंने केवल 2 साल में सारे शास्त्र पढ़ लिए। और यही नहीं, वेदों के कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर तक देने लगे। शास्त्रों का ज्ञान हासिल करने के बाद जब शंकराचार्य अपने घर आते हैं, तब उन्होंने अपनी माता जी से अपने संन्यास लेने की बात कहते हैं। पहले तो वो नहीं मानती हैं, लेकिन फिर एक शर्त रखते हुए वो मान जाती हैं कि जब उनका मृत्यु हो तब भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। भज गोविंद